जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। आप हिंदू हो ही नहीं। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना एक गंभीर विषय है। नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति संगपा। नई सरकार के गठन के बाद सदन का पहला सत्र चल रहा है। सदन में राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कई अहम मुद्दों को लेकर सरकार को जमकर घेरा है। नोटबंदी और जीएसटी से लेकर अग्निवीर योजना, किसानों का मुद्दा, नीट विवाद तक कई मुद्दे ऐसे उठाए गए जिनको लेकर सरकार को घेरा गया। ज्वलंत मुद्दों को लेकर सरकार पर राहुल हमलावर नजर आए, लेकिन इस दौरान राहुल गांधी के भाषण के बीच पीएम मोदी समेत कई मंत्रियों ने कड़ी आपत्ति भी जाहिर की है। ये रिपोर्ट देखें। संसद सत्र के छठे दिन लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। माननीय सर क्या है? माननीय प्रतिपक्ष के नेता एक मिनट। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने स्पीच के दौरान जहां सरकार पर जमकर हमला बोला, राहुल ने दावा किया कि बीजेपी सरकार में भारत के संविधान पर अटैक की कोशिश की जा रही है। देश ने मिलकर संविधान की रक्षा की है। इसकी हमने रक्षा की है। देश ने मिलकर संविधान की रक्षा की है और अच्छा लग रहा है अब कि हर 2-3 मिनट बीजेपी के लोग संविधान 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 कह रहे हैं। स्पीकर सर, for the last 10 years there has been a systematic attack on the Constitution, on the idea of India, and on anybody who opposed. There was a systematic, full-scale assault on the idea of India, on the Constitution, and also on millions and millions of people who resisted the ideas being proposed by the BJP, who resisted the attack on the Constitution. तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से भी राहुल गांधी का विरोध हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह ने भी जमकर विरोध जाहिर किया। अयोध्या में बीजेपी की हार से लेकर नीट पेपर लीक तक कई मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। किन मुद्दों पर सदन में हुई तीखी बहस? धार्मिक स्वतंत्रता, किसान आंदोलन, मणिपुर हिंसा, महंगाई, अग्निवीर योजना, नीट पेपर लीक, नोटबंदी और जीएसटी, जांच एजेंसियों की एक्शन। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान इस कदर नोकझोंक बढ़ी कि पीएम मोदी को भी 2 बार अपनी सीट से उठना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष के राहुल गांधी की स्पीच के बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने उनके भाषण को सत्यापित करने की मांग की। मान्यवर में लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश की पुस्तिका का 10वें संस्करण का 115वां आपके सामने उल्लेखित करना चाहता हूं। इसके क से घ तक पढ़ेंगे
तो ये बहुत स्पष्ट है कि कोई भी मंत्री या सदस्य भाषण देते वक्त तथ्यात्मक चीजें रखता है और सदन के कोई और सदस्य इसको ऑब्जेक्ट करते हैं या चैलेंज करते हैं तो आसन इसको सत्यापित करने का निर्देश दे सकता है। मान्यवर, विपक्ष के नेता ने भाषण में कई चीजें ऐसी रखी जो तथ्य नहीं है, सत्य नहीं है और समय समय पर यहां से ट्रेजरी बैंक में सत्यापन की मांग की। हम सब की ओर से मेरा आपसे निवेदन है कि इनकी स्पीच और ट्रेजरी बैंक से लिए गए सारे ऑब्जेक्शन को ध्यान में रखकर नेता प्रतिपक्ष को अपने भाषण में तथ्य बगैर की और सत्य न हो ऐसी जो बातें रखी गई है इसका सत्यापन करने के लिए आपका निर्देश मिले और हमें संरक्षण मिले। सत्यापन करेंगे। मौबा मित्रा, श्रीमती मौबा मोइत्रा। जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अमित शाह को आश्वासन दिया कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जितने भी तथ्य रखे हैं उनका सत्यापन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए चर्चा हम करते हैं। बजरंग दास गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता मेघराज यादव, प्रवक्ता जेजेपी, विजेंद्र रेड्डी, प्रवक्ता इनेलो भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत बजरंग जी आपसे करेंगे। राहुल गांधी की ओर से आज जमकर सरकार को घेरा गया है। नेता प्रतिपक्ष के नाते पहली बार लोकसभा में बोल रहे थे। कई मुद्दों को लेकर मोदी सरकार को घेरा, लेकिन कई आपत्ति भी जाहिर की गई है सत्ता पक्ष की ओर से। खासतौर पर यह कहा जा रहा है कि हिंदुओं का अपमान किया है राहुल गांधी ने, माफी मांगी। ज्योति जी, भारतीय जनता पार्टी का यही तो काम है, भाई को भाई से लड़ाना, हिंदू मुसलमान करना, हिंदुस्तान पाकिस्तान करना। आप देखिए कौन सी गलत बात की है, इनका काम ही यही है। हिंदू धर्म क्या कहता है? कभी किसी के साथ जाति ना करे, अहिंसा ना करे और सभी को साथ लेके चले। ये हमारा धर्म है। कभी भी हमारे हिंदू धर्म में एक चीज खास और भी है, आम लोगों की मदद करे, जात पात ना देखते हुए। भारत वो देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, एक छत के नीचे मिलके रह रहे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है ऐसा सिस्टम बना दिया देश के अंदर, मतलब अलग एरिया बांट दिए। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये दंगई है। हम जो है सिर्फ हम देशभक्त हैं, हम हिंदू भक्त हैं, हम देवी देवताओं को मानने वाले हैं, बाकी सारा देश गलत है, हम ठीक है। मैं पूछना चाहता हूँ, जहाँ ये बात करते हैं भगवान रामचंद्र जी की या देवी देवताओं की, मंदिर बनाने वाला कोई भी होता है। ज्योति जी, मंदिर हमने भी बनाए, औरों ने बनाए। मंदिर बनाने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है। मंदिर छवि का है, पूरे देश का है, छत्ती बरादरी का है। कभी कोई देवी देवता ये नहीं कहते कि भाई इसके अंदर फलाना आदमी पूजा कर आएगा, फलाना नहीं आएगा, हम मानेंगे नहीं मानेंगे। जिसका जो मन करता है वो हर अपने अपने देवताओं को मानता है, अपने देवताओं की पूजा करता है। ये कहना भाई ये कांग्रेस पार्टी वाले तो हिंदू विरोधी है, इन्होंने हिंदुओं के खिलाफ ये कर दिया, हम हिंदुओं के हक में कर दिया। अरे आज से पहले जब से भारतीय जनता पार्टी की मोदी की सरकार आई है, तब से पहले तो कभी ऐसी बात हमने सुनी नहीं। 70 साल हो गए, 1947 के बाद, जब से 2014 के बाद ये दंगे फैले हैं, ये दंगे हो रहे हैं जगह जगह, हर जगह दंगे की बात आती है। वोट की बात आए तो दंगे, कहीं बात आए तो मंदिर मस्जिद आ जाता है। अगर किसी की बात आ जाए, जैसे 2019 के अंदर आया, देश के जवान शहीद हो गए, पहला वोट देश के शहीद के नाम भारतीय जनता पार्टी को।
ईबिन ने नारा दिया था मंदिर का नाम से, योद्धा के नाम से। अयोध्या में जो मंदिर बना है, पहला वोट भगवान रामचंद्र जी के नाम पर। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, भगवान रामचंद्र जी के आपके गिन भी रख लिया आपने क्या? सभी देवी देवता सभी के हैं, सभी को मानते हैं। आप भी मानते हो ज्योति, मैं भी मानता हूँ, हर एक नागरिक मानता है, हर एक व्यक्ति हर देवी देवताओं की पूजा करते हैं। सवेरा उठते ही नाश्ता बाद में करते हैं, नहा धो के हर एक व्यक्ति, मैं जहाँ समझता हूँ वो अपने अपने धर्मों की पूजा करता है। हिंदू सभी देवी देवताओं की पूजा करता है। इसमें चर्चा में इनेलो को अब जोड़ रही हूँ। रेणु साहब, ये बार बार नेता विपक्ष राहुल गांधी को आपने सुना होगा, लोकसभा में कई मुद्दों को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर नजर आए हैं। संविधान को लेकर भी बात की है, नीट विवाद को लेकर भी बात की है, मणिपुर हिंसा की बात की है, हरियाणा के किसानों की किसान आंदोलन की बात की। ये भी कहा गया कि किसानों को आतंकवादी बीजेपी ने कहा था। जो सबसे बड़ी बात वो हिंदुत्व को लेकर, हिंदू को लेकर। अब बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी ने हिंदू का अपमान किया है, पूरे समाज का, पूरे धर्म का अपमान किया गया है राहुल गांधी की ओर से। इनेलो कैसे देखते हैं? देखिए ज्योति जी, सबसे पहली बात तो ये है कि नई सरकार का गठन हो चुका है, संसद बन चुकी है और लगभग 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ। 4 तारीख को परिणाम आए थे, 4 जून को, और आज 1 जुलाई है। और पहले ही सेशन में इस तरह से आपस में नोक-झोंक करना, आपस में झगड़ना, ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं। सरकार को काम करना चाहिए, काम करवाने चाहिए, और कहीं न कहीं संसद को चलाने के लिए ज्यादा जिम्मेवारी सरकार की होती है। और हमारे संसद में तो जो ओम बिरला जी हैं, वो भी जिस प्रकार से दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं, वो सब जानते हैं, मोदी जी के आशीर्वाद से वो बने हैं। तो अध्यक्ष महोदय को भी लोकतांत्रिक परंपरा को निभाते हुए, संसदीय प्रणाली को अच्छे से पूरा करते हुए संसद को चलाने का काम करना चाहिए। दूसरी बात, आपका जो क्वेश्चन है ज्योति जी, आपने पूछा कि हिंदुत्व के बारे में उन्होंने जो कहा है, भाजपा वाले कहते हैं हिंदू का अपमान किया उन्होंने। मैं बिल्कुल इससे किसी प्रकार का कोई ताल्लुक नहीं रखता हूँ। मैंने राहुल जी के बयान को पूरा सुना है, जो उन्होंने बोला है। उन्होंने ये बोला है कि मोदी पूरा हिंदू नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू नहीं है, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि आरएसएस पूरा हिंदू नहीं है। बीजेपी नेता पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। रामविलास शर्मा जी, आपने राहुल गांधी को सुना होगा, जो आज कहा गया। मैंने सुना है, बहुत कैसे कई सालों से जी, कई सालों से राहुल गांधी को सुन रहे हैं। उनसे यही उम्मीद थी हमको। हेलो जी, बोलिए। देखिए, आज जो भारत जैसे महान देश में विपक्ष के नेता ने जो आज जिस भाषा का, जिस गुस्से का, और जिसे कोई मानसिक विक्षिप्त आदमी, अरे भारत की इस महान सदन में श्रीमान भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता होते थे, उनको सुनने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होते हुए राहुल गांधी बेचारे की मुसीबत ये है कि इनके डीएनए में मामा पक्ष के गुण ज्यादा आ गए और इटली वाले गुण इनमें ज्यादा आ गए। वो जब बोलते हैं, ये तो कहते हैं मोहब्बत की दुकान, ये तो नफरत का थोक व्यापारी है राहुल गांधी। हिंदू समाज पूरे का इतना निरादर करना। आज इंग्लैंड में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक कहता है मैं हिंदू हूं, मॉरिशस का प्रधानमंत्री कहता है मैं हिंदू हूं। दुनिया में हिंदू की आबादी सबसे बड़ी आबादी है। आज पूरी दुनिया कहती है भारत का जो संस्कृति है, भारत का ऋषि यज्ञ पर भगवान से भी जब प्रार्थना करता है। अब राहुल गांधी एक
कि मेरा घर छीन लिया। अरे आपका घर कहाँ छीन लिया? मतलब वो नरेंद्र मोदी के, राहुल गांधी तो ये भी कह रहे हैं कि हिंदू मतलब केवल नरेंद्र मोदी नहीं है, हिंदू मतलब बीजेपी या हिंदू मतलब आरएसएस नहीं है, हम सब नहीं, राहुल गांधी की एक कोई ग्रंथि ऐसी है कि वो नरेंद्र मोदी की आलोचना करते करते पूरे हिंदू समाज की आलोचना करने लगे, पूरे भारत देश की आलोचना करने लगे। वो इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर के जिन अंग्रेजों को बचाने के लिए 1,36,000 लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, ये आदमी वहां जाकर के कहता है हिंदुस्तान में लोकतंत्र खतरे में है, आप इंटरवीन करिए। यही राहुल गांधी अमेरिका में जाकर के पीएफआई, जो हिंदुस्तान में एक आतंकवादी संगठन है, जो भारत के संविधान ने जिसके ऊपर पाबंदी लगाई है, पीएफआई के एक अधिकारी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आतंकवाद का समर्थन करता है। ये देश का दुर्भाग्य है। अच्छा, आतंकवाद की आप जब बात कर रहे हैं, राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि किसान आंदोलन में जो किसान बैठे थे, आंदोलनकारी किसानों को बीजेपी ने आतंकवादी माना। देखिए, हरियाणा का जिक्र किया कि हरियाणा में 2 जगह पर किसान आंदोलन कर रहे थे। जी, आज मुझे इतना ही कहना है कि राहुल गांधी ने आज जो कुछ कहा है वो पूरी दुनिया ने देखा है, पूरे देश ने देखा है, और राहुल गांधी की एक ग्रंथि ऐसी बैठ गई है कि उनको ये लगता है इनमें ना तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री का डीएनए, इनमें तो अपने मामा का, इटली वालों का डीएनए में ज्यादा हो गया। इसलिए आज पूरे हिंदुस्तान का शर्म से सर झुकता है कि आज इसने इतने बड़े समाज का और विपक्ष की नेता की, इसके लिए राहुल गांधी को नाक रगड़ के समाज से माफी मांगनी चाहिए। मुझे सिर्फ इतना कहना है। चलिए, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े जी। तो रामविलास शर्मा को आप सुन रहे थे, इनका कहना है कि नाक रगड़कर राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि पूरे हिंदू धर्म का अपमान इनकी ओर से किया गया है। तो ये सीधे सीधे हिंदू धर्म से जोड़ दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने इसे, आपने सदन में भी सुना होगा, पीएम भी 2 बार उठे, गृहमंत्री अमित शाह की ओर से भी कहा गया, उनकी ओर से भी कहा गया जो जो आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी उनको सत्यापित भी किया जाए। बजरंग जी, आप दीजिएगा उत्तर। मेघराज यादव जी, जेजेपी ने कैसे देखा है राहुल गांधी के संबोधन को? आप रुकिए, अभी तो रुकिए, अभी आ रहे हैं आपके पास ही आ रहे हैं। रेड्डू साहब, आपको भी जो कहना है कहिएगा, थोड़ा नहीं तरीके से चलने दीजिए। मैं थोड़ी सी चलिए जल्दी बोलिए, बोलिए क्या कहना है। वो मेरा मित्र है, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आज राम अपने शर्मा जी जो बयान दिया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ये बुखलाहट का परिणाम है। और बताना चाहता हूँ, राहुल जी ने कहा बीजेपी सिर्फ, मोदी जी सिर्फ हिंदू नहीं है, ये हिंदू के ठेकेदार नहीं बन सकते। सारा देश जो हिंदू है, सारे हिंदू है तो हिंदू रहेंगे, मुसलमान है तो मुसलमान रहेंगे। ये अपने आप को हिंदू कह के दूसरे को हिंदू नहीं मानते, उनका अपमान करते हैं, वो सरासर गलत है। उन्होंने शिवजी कॉलेज की मूर्ति दिखाई राहुल जी ने, और उनका जो उद्देश्य था वो बताया, मगर ये भाई को भाई के लड़ाने की बात करते हैं। जिस प्रकार रामविलास शर्मा जी बोल रहे थे, ये तो डीएनए, नाना का डीएनए, मामा का डीएनए, इससे बड़ी शर्म की बात होती है? कभी सुना आपने डीएनए? कभी मामा नाना का डीएनए होता है? इससे बड़ा गलत बयान भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती। और इनको पता है इनकी क्या पार्टी के अंदर क्या हैसियत रहेगी। इनको मन पे बोलने नहीं दिया था। आपका पता, हिसार के अंदर आए, जब फार्म भरने गए, रंजीत का अंदर नहीं भरने दिया और बाहर गेट पर रोक लिया, और वहां बयान देंगे उल्टा चले गए। दादरी के अंदर मन पे बोलते थे, इनको रोक दिया, नहीं लेट हो, बंद करो, वहां बुखला कर बैठ गए। ये बुखलाहट का कारण है। ऐसे लोग ही हरियाणा में देश में दंगे कराने का काम करते हैं। राहुल जी ने जो बात कही है, मैं खुला उसका
समर्थन करता भी। हम चलिए भी ठीक है, हिंदू हैं। आपने बोले आधा आप भी मिनट, हिंदू हैं। अभी आप रुकिए। जो आपकी चैनल में जो प्रवक्ता बैठे सभी हिंदू हैं। ठीक है, मेघराज यादव जी, अग्निवीर योजना की भी बात कर रहे थे राहुल की। ठीक है, आप लोग योजना को चलाते रहिए, लेकिन हम जब भी सत्ता में आएंगे अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। ज्योति जी नमस्कार। आपको, सभी प्रवक्ता साथियों को और आपके जितने भी व्यूअर्स हम सबको जननायक जनता पार्टी की तरफ से नमस्कार। देखिए, हमने बड़े ही जितने भी प्रवक्ता भाई है उनका पूरा सुना, डिबेट जो कर रहे थे। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि अभी तक जो इलेक्शन होता था उसी के अंदर ये सब चीजें बात चलती थी, चाहे जाति धर्म की हो, चाहे किसी मतलब इस तरह की बातें जो कि इवन इलेक्शन में भी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन बड़ी शर्मनाक बात बोलूंगा मैं कि चाहे किसी पार्टी की तरफ से हो, ये कैसे भी हो, लेकिन जो हमारा संसद है, संविधान, जो भारतीय संविधान है, वो उसकी आत्मा है। हर चीज में चाहे शपथ लेने की बात हो, चाहे देख रहे हैं अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से शपथ ले रहे हैं। ठीक है, आप अपनी अपनी भाषा में शपथ ले सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं होता कि मैं अपने नेता की जय बोलूं, आप अपने नेता की जय बोलिए। और आप संविधान को, जिसका पूरा नाम भारतीय संविधान है, उसको आप बार बार संविधान कह के पुकारा जा रहा है, जबकि उसका पूरा नाम अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे भारतीय संविधान है। लेकिन हर आदमी ये बोल रहा है संविधान संविधान। आप संविधान की शपथ लेके उस संसद में बैठे हुए हैं। और देखिए, लोकतंत्र के अंदर बहुत मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, इसमें कोई इफेंट बट नहीं है। आपने देखा होगा पिछले जो 5 साल में हुआ, कहीं ना कहीं विपक्ष कमजोर होने की वजह है जो ये सारे मैटर आज, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, चाहे अग्निवीर की बात करें, चाहे और बात करें, तो ये कहीं ना कहीं कमजोर विपक्ष की वजह से कई वन साइडेड जो है पूरा सरकार चली है, जिसकी वजह से ये निर्णय जो लिए गए हैं जिनको तो आज तो जितना राहुल आक्रामक नजर आए हैं, जितना मजबूती से बात की है, तो आप भी चूंकि विपक्ष में ही है हरियाणा में, तो कैसे देख रहे हैं उनके संबोधन को? क्योंकि अग्निवीर एक ऐसा मुद्दा है जिस पर तमाम विपक्षी दल आवाज उठाते रहे हैं। और किसानों को लेकर भी आप जब से बीजेपी से अलग हुए हैं तब से आप लोग भी बातें कर रहे हैं किसानों की। चलिए, हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद धन्यवाद। ज्ञानचंद जी, आपने राहुल गांधी को सुना होगा। आज जिन जिन मुद्दों की बात की गई, खास तौर पर हिंदू को लेकर कहा गया कि अब आप लोग यानी बीजेपी ये कह रही है कि हिंदू का अपमान है, राहुल गांधी माफी मांगे। लेकिन राहुल का कहना ये है केवल बीजेपी ने ठेका नहीं लिया है हिंदुओं का, केवल नरेंद्र मोदी ही हिंदू नहीं है, केवल बीजेपी या आरएसएस ही हिंदू का मतलब नहीं है। क्या कहेंगे? बीजेपी ने चाहे पता नहीं हिंदुओं का ठेका लिया कि नहीं लिया, उसके कहने से कुछ नहीं बनता, लेकिन हिंदुओं का अपमान करने का ठेका राहुल गांधी ने जरूर लिया हुआ है। हर किस्म का, हर स्थान पर हिंदुओं को नीचा दिखाने का प्रयास, हिंदुओं के बारे में अपशब्द बोलने का प्रयास, हिंदुओं के जो पूज्य हैं राम, भगवान राम का अस्तित्व ही नहीं है, भगवान राम है ही नहीं है, काल्पनिक है, इस प्रकार की जो बातें राहुल गांधी और उसकी पार्टी ने की हैं, उससे हिंदुओं के मन के अंदर गहरी पीड़ा है, दुख है कि एक जो अब आज वो अपने आप को हिंदू किस मुंह से कहते हैं, कहां से वो हिंदू हो गए, जिसने हिंदुओं के अपमान करने में, हिंदुओं को गालियां देने में कोई कसर ना छोड़ी हो, और आज अपने आप को हिंदू साबित करने के अंदर लगे हुए हैं। मैं समझता हूं कि देश का हिंदू अच्छी तरह से जानता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने कब कब किस किस जगह हिंदुओं का अपमान किया है। अच्छा, किसानों को लेकर भी कहा है कि बीजेपी किसानों को आतंकवादी समझती रही। जो हरियाणा का चूंकि जिक्र कर रहे थे कि हरियाणा में किसान आंदोलन कर रहे हैं, अभी किसान सड़कों पर हैं, पहले जब आंदोलन किया गया आंदोलनकारी किसानों को सरकार ने आतंकवादी कहा, क्या कहेंगे? देखिए, ये राहुल गांधी कहते हैं आतंकवादी, ना तो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार ने कभी जो किसान भाई हैं उनको आतंकी कहा। किसान कल्याण की सबसे ज्यादा योजनाएं, किसानों को सबसे ज्यादा मुआवजा किसी सरकार ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने दिया है। जितना मुआवजा पूरे 50 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी ने किसानों को नहीं दिया, उनकी फसलों का मुआवजा, हमने 10 साल के अंदर उससे 10 गुना मुआवजा जो है वो किसानों को दिया है। आज किसानों की बात करते हैं, किसानों को अगर 14 फसलों का जो एमएसपी रेट के ऊपर खरीद है केवल हरियाणा प्रदेश के अंदर होती है, और दुनिया के देश के किसी और दूसरे स्टेट के अंदर इतनी ज्यादा फसलों की खरीद एमएसपी रेट के ऊपर नहीं होती। ये लोग किसानों को बहका करके किसानों को का छद्म वेश धारण करके किसानों को बदनाम करने की जो कोशिश करते हैं,
ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है, जो सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए किसानों को बदनाम करते हैं, किसानों के रूप में आकर के कई तरह के प्रपंच करते हैं। ऐसे लोगों से आम आदमी को, हरियाणा प्रदेश की जनता को, पंजाब के लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है और ये सोचने की आवश्यकता है। अच्छा ज्ञानचंद जी, क्योंकि लोकसभा में नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी पहली बार बोले, जितना आक्रामक थे, जितना गरजे हैं, अब कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी बौखलाहट में आ गई राहुल गांधी को सुनकर। देखिए, राहुल गांधी क्या बोलते हैं कि उनको खुद नहीं पता होता, क्या कहते हैं वो उनको खुद नहीं पता होता, किस वो आक्रामक क्या आक्रामकता से बोले हैं। जिस प्रकार से वो हिंदुओं का अपमान पहले करते आ रहे हैं, अब भी वो हिंदुओं का अपमान, अपने आप को हिंदू बता करके हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। बजरंग जी, आपने सुना कि खुद को हिंदू बताकर हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी, कहा गया है ज्ञानचंद गुप्ता जी की ओर से। आप काउंटर में कहिएगा आपको क्या कहना। आपसे पहले रेड्डू साहब बोलना चाह रहे हैं। विजेंद्र रेड्डू जी, आपने सुना रामविलास शर्मा को नाक रगड़कर माफी मांगे राहुल गांधी। ज्ञानचंद गुप्ता भी कह रहे हैं हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी, किसानों के नाम पर भी झूठ बोल रहे हैं, किसानों को बरगलाने का काम कर रही है कांग्रेस। हाँ, देखिए ज्योति जी, ज्ञानचंद गुप्ता जी भी सुन रहे होंगे शायद, और शायद रामविलास शर्मा जी आपके चैनल को देख रहे होंगे। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। सरकार की जिम्मेवारी बनती है समाज के अंदर जो है ना फूट डालने का काम नहीं करना चाहिए, बल्कि यदि कोई फूट डालने का प्रयास करे तो उसको भी रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। सरकार बन चुकी है, 5 साल के लिए बन चुकी है, अभी महीना हुआ है, बहुत लंबा समय इनके पास है इस तरह की बातें करने का। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए सरकार को जिससे समाज में जहर घोलने का काम हो। राहुल ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि हिंदू समाज हिंसक है, राहुल ने बिल्कुल ऐसी बात नहीं कही। उन्होंने केवल ये कहा कि भाई मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, उन्होंने ये कहा कि बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, उन्होंने ये कहा कि आरएसएस पूरा समाज नहीं, हिंदू समाज नहीं है, और ये बिल्कुल सत्य है कि ये पूरा समाज नहीं है। इनके अलावा और बहुत हिंदू हमारे देश में हैं, हम भी हिंदू हैं, मैं न आरएसएस का न बीजेपी का। दूसरी बात ज्योति जी, किसान आंदोलन के बारे में आपने सवाल पूछा। मेरे ख्याल सैकड़ों डिबेट हमने किसान आंदोलन के ऊपर की होंगी, सैकड़ों, आपके चैनल के ऊपर भी 20-30 डिबेट हमने की होंगी। बीजेपी के इवन प्रवक्ता भी ये बार बार कहते थे कि सारे ये उग्रवादी और जो है ना ये टेररिज्म वाले बंदे हैं, ये विपक्षियों ने बिठा रखे हैं, और स्वयं मोदी जी ने आंदोलन जीवी कह करके संबोधित करने का काम किया था, किसानों को मवाली तक शब्द कहने का काम किया था, और उनके साथ जो जो घटनाएं घटी वो तो सबके सामने ही, उनकी बिजली तक काटने का काम किया, पानी तक सप्लाई उनको मिलने नहीं दिया, बहुत फायदा किया। दूसरी बात अभी ज्ञानचंद गुप्ता जी गिनवा रहे थे कि हमने किसानों को बहुत फायदा दिया। मैं माननीय मंत्री महोदय से, हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय से पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ज्ञानचंद गुप्ता जी प्लीज ये भी आप बताने का काम करें, सर आपने जो एग्रीकल्चर के इनपुट्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हैं, उनके ऊपर जो 28% जीएसटी लगाया, उनके ऊपर जो 18% जीएसटी लगाया, कोई भी चीज एग्रीकल्चर की आपने नहीं छोड़ी जिसको आप जीएसटी के दायरे में लेकर के नहीं आए। ये 500 रुपए प्रति महीना देकर के उसके बदले में किसानों को कितना निचोड़ने का आपने काम किया है, कितना शोषण करने का उनका काम किया है। लास्ट कमेंट भी आंकड़ा प्लीज आपसे निवेदन है कि वो भी प्रस्तुत करने का काम करें। तो ये ऐसा तो नहीं कि हिंदू है, हिंदुत्व को लेकर, जो हिंदुओं को लेकर जो बात की है राहुल ने, कांग्रेस की या राहुल गांधी की, इससे मुश्किलें बढ़ेगी, बहुत बड़ा मुद्दा या मुद्दे के तौर पर इसे पेश किया जाए भारतीय जनता पार्टी की ओर से। ज्योति जी, भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने, मोदी ने और उनके गुरकों ने पूरा देश में जोर लगा के देख लिया। अगर इनकी चलती, जहां बार बार ये हिंदुओं की बात करते हैं, मंदिर की बात करते थे, 80% हिंदू है अयोध्या के अंदर, और वहां पर बुरी तरह से लोकसभा सीट आ रही है। तो इसका मतलब जनता ने, हिंदुओं ने इनको नकार दिया, समझ गए असली हिंदुओं के दुश्मन कौन है। भगवान रामचंद्र के नाम पर वोट मांगकर जनता को ठगने वाले कौन है? ये वही लोग हैं। ये किसानों को कहते थे लुटेरे, किसानों को कहते थे देशद्रोही, यहाँ तक कहते थे। जी बजरंग जी,
बिल्कुल तमाम मुद्दों को राहुल की ओर से उठाया गया है। बीजेपी ने भी तीखा पलटवार किया गया कि बीजेपी की ओर से सत्यापन भी तमाम बजरंग के साथ साथ क्यों बोल रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा राहुल के संबोधन को लेकर हमने की है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपको हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। आप हिंदू हो ही नहीं। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय